Assalamualaikum. Hope you are all good. I'm your science teacher. Today I'm going to deliver a lecture on Unit 8, Matter and Materials. Matter is everything all around us, यानी living things and non-living things. Matter की three forms हैं: solid, liquid and gas. And in solid particles are packed tightly together and cannot move. यानी जो उसके particles हैं वो एक दूसरे के बहुत close होते हैं और वो move नहीं कर सकते हैं. And in liquid, particles in a liquid are not packed as tightly together as in a solid. जो जैसे solid में पैक होते हैं एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब, उस तरह liquid में नहीं होते, लेकिन थोड़े से करीब होते हैं. और गैस में particles in a gas have a lot of space between them, यानी इनके दरमियान में जो particles के दरमियान में जो space होती है बहुत ज्यादा होती है. Now we are going to question number 1. Complete the following sentences. Condensing, freezing, evaporating, melting. ए पार्ट है चेंजिंग अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड इन्वॉल्व्स मेल्टिंग. यानी जब एक चीज सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग. सॉलिड क्या आपके पास, लाइक अगर आपके पास बटर है, आप उसको वो सॉलिड फॉर्म में है, अगर आप उसको हीट करते हैं और उसके बाद वो किस फॉर्म में आ जाएगा, यानी पिघल के लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग. और एक और एग्जांपल है मेल्टिंग की. आइस क्यूब्स हैं आपके पास, जब वो मेल्ट हो जाएंगे तो किस फॉर्म में आ जाएंगे, लिक्विड में आ जाएंगे. बी पार्ट है चेंजिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड इन्वॉल्व्स कंडेंसिंग. यानी एक गैस का चेंज हो जाना लिक्विड में कंडेंसिंग कहलाता है. ठीक है, जब कोई गैस बहुत ज्यादा कूल हो जाती है तो वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है. ऐसा तब होता है जब गैस के पार्टिकल अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं. एज द रिजल्ट मॉलिक्यूल्स विल स्लो डाउन एंड मूव क्लोजर टू ईच अदर. यानी एक दूसरे के करीब होना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे वो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं. इसके कॉमन एग्जांपल्स है मॉर्निंग ड्यू ड्रॉप्स और क्लाउड्स होते हैं, बारिश है, फॉग इन द एयर, और बाथरूम स्टीमी मिरर. और लाइक ये एग्जांपल है कंडेंसेशन की. लाइक ये आइस क्यूब्स हैं, ग्लास में पानी है तो बाहर जो पानी आ जाता है ये वाला, तो ये हमारे पास क्या है, कंडेंसेशन. जो क्लाउड्स होते हैं, रेन होती है, वो कंडेंस पानी ही हमारे पास आ रहा होता है, वो वेपर होते हैं जो हवा में होते हैं. लाइक रेनिंग जो है वो कंडेंसेशन का ही एक प्रोसेस. चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ गैस इन्वॉल्व्स इवेपोरेटिंग. यानी लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना इवेपोरेटिंग है. ठीक है, जब हम लिक्विड को हीटअप करते हैं, यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट से उसको बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं, तो किस में चेंज हो जाता है, वो गैस में चेंज होता है. ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लिक्विड को बहुत ज़्यादा हीटअप करना स्टार्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर है, वाटर को हम बॉयल करते हैं तो वाटर एक लिक्विड है. ठीक है, तो उसके वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और ये प्रोसेस इवेपोरेशन कहलाता है, जिसमें वेपर्स बनते हैं और हवा में चले जाते हैं. लाइक ये एग्जाम्पल है. ठीक है, जब आप किसी भी पानी को बॉयल कर रहे हो तो उसके जो ऊपर से ये जारी होती है, तो ये क्या है, वेपर्स जो हैं हवा में चले जाते हैं ऐसे इस फॉर्म में. ठीक है, ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन फिजिक्स व्हाट डज पार्टिकल्स मीन्स. पार्टिकल्स का मतलब क्या है. पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल थिंग्स, आर थिंग्स दैट हेल्प टू मेक समथिंग लार्जर. वो कहते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटी सी चीज है जो कुछ मतलब कि बड़ा बनाने में एक किरदार अदा करती है, यानी कुछ कोई रोल अदा करती है. लाइक अगर एक बिल्डिंग है, आपने बिल्डिंग बनानी है, तो उसमें जो ब्रिक है वो एक पार्टिकल है, यानी पार्टिकल है, तो वो क्या कर रही है, बिल्डिंग बनाने में आपको हेल्प आउट कर रही है. इधर मैंने आपको वाटर है, जो वाटर जब तीनों स्टेट्स में होता है, यानी सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी. सॉलिड में आइस की फॉर्म में, लिक्विड में वाटर की फॉर्म में, और गैस में ये स्टीम फॉर्म में, यानी क्लाउड्स वगैरह में. What are different ways that heating can affect matter? Explain your answer of giving example. There are 4 ways: melting, freezing, condensation and evaporation. Melting क्या है, अभी रीड आउट किया. मेल्टिंग क्या है, किसी चीज का सॉलिड से उसमें लिक्विड में चेंज होना. तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के, और उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं. ठीक है, जब उन्हें हीट अप किया जाता है तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, उनमें स्पेस आना शुरू हो जाती है, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं. तो और इसकी एग्जांपल क्या है, अगर बटर को हम हीट करते हैं, अगर बटर सॉलिड फॉर्म में है उसको हीट किया जाए तो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में. अगर आइस है जो सॉलिड फॉर्म में है, तो यानी बर्फ है, तो वो मेल्ट होगी तो किसमें चेंज हो जाएगी, पानी में. इसी तरह फ्रीजिंग का पॉइंट है. फ्रीजिंग मैटर चेंजेस इट फ्रॉम अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड, यानी वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाती है. इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं
कैंडल की, ठीक है। जो कैंडल होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 68 सेंटीग्रेड है, ठीक है। जब आप एक कैंडल को बर्न करते हैं तो जो उसकी वैक्स होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जब वो 60 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे पहुंचती है तो जो वैक्स जो है वो लिक्विड ही रहती है, लेकिन अगर उसको हीट दी जाए यानी या हीट करीब रहे तो वो क्या होती जाएगी, गर्म से गर्म होती जाएगी। ये ग्रेविटी की वजह से होता है। तो जो वैक्स है वो मतलब कि कैंडल के एक साइड पे गिरना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जैसे वो हीट से दूर होना स्टार्ट हो जाएगी उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर 60 सेंटीग्रेड के करीब आएगा तो वो दोबारा किसमें चेंज हो जाती है, सॉलिड में। आपने देखा होगा कैंडल जब वो मतलब कि पिघल रही होती है तो साइड पे गिर रही होती है, वो दोबारा से अपने उसी टेम्परेचर पे आ जाती है तो वो दोबारा सॉलिड में चेंज हो जाती है। Okay, the next is condensation. Condensation happens when a gas is cooled so much that it becomes a liquid. ये भी अभी हमने रीड आउट किया है कि जब एक गैस बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। ऐसा कब होता है, जब गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो एनर्जी को लूज कर देते हैं। और इसकी जो एग्जांपल्स थी क्लाउड इन द स्काई और रेन जो है वो सबसे बिग एग्जांपल है इस कंडेंसेशन की। इसके अलावा जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं वो हैं, और फॉग इन द एयर। और अगर आप कोई बहुत ही मतलब कि कोल्ड डे है और उसमें अगर आप किसी विंडो यानी मिरर वाली विंडो है उसके सामने आप खड़े होके ब्रीथ करते हैं, जो गैस आपकी बॉडी लीक करेगी एज अ ब्रीथ, तो वो किसमें चेंज हो जाएगी, लिक्विड जो विंडो पे हमें शो होगा वो एज अ लिक्विड शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन टर्न्स द लिक्विड इनटू अ गैस। जो इवेपोरेशन होता है वो क्या करता है, लिक्विड को चेंज कर देता है गैस में। जब उसको हम बहुत ज्यादा हीट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। हाउ डू सॉलिड मेल्ट? मोस्ट सॉलिड्स मेल्ट व्हेन दे रीच अ सर्टेन टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज डिफरेंट फॉर ऑल मटेरियल्स। फॉर सॉलिड वाटर, आइस, यानी सॉलिड वाटर क्या है, आइस, द मेल्टिंग पॉइंट इज 0 सेंटीग्रेड। अब जो सॉलिड हैं वो मेल्ट हो जाते हैं किसी एक टेम्परेचर पे आके, और जो सारे मटेरियल्स हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अब जो मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होता है, जो लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। अगर हमने किसी चीज़ को फ्रीज करना है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट अलग होगा, अगर हमने किसी चीज़ को मेल्ट करना है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा। लाइक इसकी एग्जांपल जो है वो क्या है, वाटर है। अगर हमने वाटर को फ्रीज करना है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट अलग है। अगर हमने वाटर को क्या करना है, मेल्ट करना है, यानी तो उसका जो लिक्विड फॉर्म में लेके आना है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे जो सॉलिड है यानी आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 0.0 सेंटीग्रेड है। हाउ डज फ्रीजिंग ऑफ मैटर टेक प्लेस? किसी भी मैटर को फ्रीजिंग करने का मतलब कैसे फ्रीज किया जा सकता है। व्हेन लिक्विड इज फ्रोजन, जब लिक्विड मतलब के फ्रोजन किया जाता है, द पार्टिकल स्टॉप मूविंग, ठीक है। जो उनकी वाइब्रेशनल मोशन हो जाती है वो क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, यानी वो रुक जाते हैं, वो अपने आप को रेगुलर पैटर्न में, यानी उसके जो एटम होते हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूविंग करना स्टॉप कर देते हैं, वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आना शुरू हो जाते हैं, अंटिल द लिक्विड बिकम्स अ सॉलिड। तब तक के वो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। आपको पता है सॉलिड में जो होते हैं पार्टिकल्स वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, जबकि लिक्विड में क्लोजली पैक्ड नहीं होते, लेकिन वो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, वो इतना एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाते हैं कि बिल्कुल ही वो क्या हो जाते हैं, सॉलिड की फॉर्म में आ जाते हैं। हाउ इज इवेपोरेटिंग डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग? इवेपोरेटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग। जो इवेपोरेटिंग और बॉइलिंग की जो हम डिफाइन कर रहे हैं यानी जो इसकी डेफिनेशन होती है वो सेम ही होती है। लाइक द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड टर्न इनटू अ गैस, और यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें जो लिक्विड है वो टर्न हो जाता है गैस में। इवेपोरेटिंग के लिए भी हम ये डेफिनेशन लेते हैं और बॉइलिंग के लिए भी हम यही। अब जो इसका डिफरेंस है वो ये है कि बॉइलिंग का जो प्रोसेस होता है वो फिक्स टेम्परेचर पे अकर होता है, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जबकि इवेपोरेशन जो होती है वो किसी भी टेम्परेचर पे अकर हो जाती है, लेकिन वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। लाइक जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, वो उस टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है। और सेकंड डिफरेंस इसमें क्या होता है कि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है और जो बॉइलिंग का प्रोसेस है वो क्या होता है, फास्ट होता है। इसके अलावा जो बॉइलिंग में है, बॉइलिंग में सिर्फ हम बॉयल करते हैं, वेपर्स नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर होगा तो लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो इवेपोरेशन है उसमें हम वेपर्स बनाते हैं। ये इसका मेन डिफरेंस है। और लास्ट लाइन थी, वाटर इज ऑलवेज इवेपोरेटिंग फ्रॉम द अर्थ, यानी
जो वाटर जो है वो तो एवेपोरेटिंग की एक मेन एग्जांपल है। लाइक अगर कहीं पे भी पानी गिरता है फ्लोर पे, तो वो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो वो एक एवेपोरेटिंग की एक एग्जांपल है। ट्रू एंड फॉल्स है, मैटर इज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, या मैटर क्या है, एवरीथिंग है, मतलब कि जो एग्जिस्ट की जाती है, जी बिल्कुल ठीक है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वन एटम, जी बिल्कुल ट्रू है। द थ्री मेन फॉर्म्स ऑफ मैटर आर गैस, सॉलिड एंड लिक्विड, ट्रू है। सॉलिड वाटर इज गैस, नो, सॉलिड वाटर इज सॉलिड ही होगा, सॉलिड वाटर है तो आइस की फॉर्म में होगा तो वो क्या होगा, सॉलिड होगा। लिक्विड फॉर्म में है तो वो वाटर होगा, और अगर गैस की फॉर्म में है तो वो क्लाउड्स पे होगा, यानी स्टीम फॉर्म में। वुड बर्न्स इंस्टेड ऑफ मेल्टिंग, या जी बिल्कुल वुड जलती है, मेल्ट नहीं होती है। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।